नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ से है, जहां दलित वोट बैंक को साधने के लिए सपा लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए वह समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। मंगलवार को संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में नेहरू हाल पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे। उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहेब व मानवर कांसीराम के मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिठाई लाल भारती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाह रही है। जिस संविधान के बदौलत दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों व महिलाओं को हक और अधिकार मिला है, उसे वह छीनना चाहती है। देश में और प्रदेश में सरकार सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती है। वह धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ाकर झगड़ा कराकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा सपा कार्यकर्ताओं ने, आप सुने। मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2024 लोकसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम कहते हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? वो फरेक्शन की भाषा है, बेतमीजी की भाषा है। अखिलेश यादव भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मैं नहीं जानता। इस संगठन मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? संगठन बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ सेक्टर कमेटी बनाएगी और दलित समाज ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर के 2024 में आपका साथ देंगे। प्रशिक्षण में क्या बताया गया? प्रशिक्षण भी किया गया कार्यकर्ताओं को। प्रशिक्षण में यही बताया गया कि 2024 के चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपना यूथ तैयार करें। हमारी बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है और अम्बेडकर वादी और समाजवादी एक होकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया है बंगला खाली करने के लिए, मायावती जी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है और लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपनी आवाज़ दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र पर पहरा डाला जा रहा है, ये ठीक नहीं। सर, आगामी 7 तारीख को देश के गृह मंत्री आजमगढ़ आ रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या लगता है आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नजर पर जा रही है? तो कुछ नहीं देने वाले हैं, सब इस तरह लालीपाप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लालीपाप देने में माहिर है। जिस तरह से शहर की चौमुखी विकास के क्रम में सड़कें बन रही है, उसको घटिया तरीके से बना 6 साल की सरकार चलेगी, समीक्षा आप लोग करा लीजिए। और 2024 जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कुछ ना कुछ लालीपाप देना उनका कर्तव्य बनता है। जिस तरह से लखनऊ में अखिलेश यादव से बाबा साहब को याद किया गया है और मजबूत बनाने की क्या क्या कार्यक्रम किया जाए? देखिए, आज अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के जनपद आगमन हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी सभा हुई और उनका विचार सुनने का और किन किन संघर्षों से संविधान बना और संविधान के मायने क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शब्दों से जो इस तरह से समझाने का कार्य किया वो वाकई बहुत सराहनीय। हम सभी को उसको सुनना चाहिए।
सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही हम भी देखिए रोज़ा रख के यहाँ उपस्थिति अपना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी समझे, लोगों ने कहा तो आए। यहाँ सभी लोग थे, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण लोग, सभी लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगामी चुनाव आ गया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे इकट्ठा होकर के और मजबूत होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा ये है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों का ये चुनाव है, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं। हमारी चौखट का चुनाव, हमारे घर का, हमारे रोड का, हमारे बागान का, हमारे खेल का। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस चीज़ की, इसकी गहराई से, इसकी जिम्मेदारी से कोई अवगत ना हो। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एक मत होके नए लोगों को मौका दें, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये कोशिश की है और चाहते हैं कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हाथ मजबूत करने का अगर काम करती है आजमगढ़ नगर पालिका की परिषद की आवाम, तो अपने शहर को वो डेस्परेटली वो बदलता देखेगी। मकसद ही मेरा यही है। जैसा कि आज 4-5 महीने से चल रहा है मेरा प्रचार, तो मुझे लगता है कि शहर के तमाम लोगों ने जान लिया है और समझ भी लिया है, और मुझे बहुत भारी तादाद में सर्व समाज का, मेरी नगर पालिका में रह रहे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का बहुत समर्थन है, बहुत सपोर्ट और बहुत दुआएं। वो लोग मुझे ठीक ठाक हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसके बदौलत मैं आगे भी चल पा रहा हूँ।